विधायक किशोर कुमार ने आज सहरसा में बंगाली बाजार ओवरब्रिज का निर्माण शुरू नहीं होने और नगर निगम का दर्जा रद्द किए जाने को जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार की घोर लापरवाही बताया। उन्होंने आज सहरसा अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर कहा कि सहरसा जिला के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार अन्याय कर रही है। उदाहरण, सहरसा के बंगाली बाजार में बनने वाले ओवरब्रिज का 3 बार शिलान्यास और आधा दर्जन से ज्यादा बार निविदा के बाद पुनः एपीसी मोड में निविदा निकालना एवं नगर परिषद सहरसा को नगर निगम का दर्जा देकर वापस लेना जिला के साथ धोखा है। शहर जल जमाव, गंदगी और अतिक्रमण से तबाह है। किशोर कुमार ने कहा, लंबे संघर्ष के बाद ओवरब्रिज की स्वीकृति मिली। कई निविदा बाद फिर से ईपीसी मोड का निविदा निकालकर जनता को झुनझुना थमा दिया है। पिछले दिनों पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसका श्रेय लेने की होड़ सत्ताधारी दल के नेताओं में लग गई। शहर बड़े बड़े होर्डिंग से भर गया, अखबार और सोशल मीडिया में गंध मच गया, जबकि ओवरब्रिज का संघर्ष और शिलान्यास की कहानी 3.5 दशक यानी 35 सालों से चला रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इनके श्रेय में शहर के व्यापारी वर्ग को विलन बना दिया और ऐसे दिखाया गया जैसे व्यापारी वर्ग ओवरब्रिज की विरोधी है, जबकि व्यापारी ब्रिज का समर्थन करते हैं। हाँ, वे अपना कम से कम नुकसान जरूर चाहते हैं। हम भी इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर चुके हैं। लोग भी चाहते हैं कि कम नुकसान में ये ब्रिज बने ताकि आम लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। पूर्व विधायक ने बताया कि सहरसा नगर परिषद को आम जन के संघर्ष के बाद राज्य सरकार ने सहरसा नगर निगम के लिए अधिसूचना निकाली गई, लेकिन फिर से राजनीतिक दबाव में नगर निगम को नगर परिषद बना दिया गया, जबकि सहरसा नगर परिषद के 40 वार्ड की जनसंख्या ही नगर निगम के अहर्ता को पूरा करता है। गलत तरीके से प्रचारित किया गया कि जो 8 पंचायत नगर निगम में जोड़े गए उसके मुखिया नगर निगम के विरोधी हैं। ये गलत। ये जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार ने सहरसा को नर्क बनाने की कसम खा ली है। ये उनकी घोर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को कोई उपलब्धि नहीं मिलता है और लंबे संघर्ष के बाद अगर कोई नया काम शुरू होता है तो क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है। बाद में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ये काम बाधित हो जाता है। उनके स्वार्थ के चलते काम रुकता है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सहरसा सत्ताधारी दल के नेता मंत्री से भरा है, ऐसे में उनका कोई बहाना स्वीकार्य नहीं होगा। सत्ताधारी दल के लोग दूसरे लोगों को बदनाम भी करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ब्रिज के लिए श्रेय लेने वाले लोग बताएं कि आखिर क्यों अब तक ब्रिज नहीं बना, क्यों नगर निगम का दर्जा सहरसा से छीन लिया गया। अंत में पूर्व विधायक ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सहरसा जल जमाव, मच्छर, गंदगी, भ्रष्टाचार आदि से त्रस्त है। बरसात आने वाला है, जल जमाव के हालात पैदा होने वाले हैं। शहर के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसकी जवाबदेही तय करने का समय आ गया है और जनता को भी इसके लिए संघर्ष तेज करने की जरूरत है। अब देखिए ना, 1 साल में निविदा फाइनल नहीं हो पाया। अब तो काम आधा हो जाना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं, जैसे कोर्ट में तारीख पर तारीख, उसी तरह यहाँ निविदा पर निविदा। नगर निगम को भी दर्जा मिला तो वो भी बताइए ना, अभी तक बताना चाहिए ना। जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, उनको बताना चाहिए कि आखिर नगर निगम का जब दर्जा मिला तो ये छीन क्यों गया, कौन सा कारण है? कहीं ऐसा हुआ है देश में क्या? यहाँ के लिए जो लोग आज 8 वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है तो भाई चकाचौंध है, लेकिन भाई सहरसा उसमें कहाँ है? सहरसा में तो अंधेरा है। सहरसा को 2 NH है, दोनों NH का हालत देख लीजिए ना। NH 107 है, 106 का तो मानसून आने वाली बारिश इस बार जो सरकार कह रही है कि मौसम विभाग कर रहा है कि इस बार बड़ी अधिक ज़्यादा बारिश हुई तो सहरसा डूबेगा।
ज़्यादा बारिश होगी, इनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है। लगातार बैठक पर बैठक हो रहा है, लेकिन उससे समाधान, चूँकि मात्र 3-4 वर्षा हुआ है, उससे पूरा शहर का कोई सड़क नहीं है जो डूबा हुआ नहीं। तो सरकार, 1 साल सरकार के पास था, कोई सरकार ने तैयारी नहीं किया। 60 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा हुआ है, बंदरबांट हो गया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अब नाला बना दिए, एक दूसरे को जोड़े नहीं है या उपयोगी नहीं है।